पार्ट 2 देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 9 2 18, ये आगे आ जाएगा, तो 18x और प्लस 12x का 12 और 2 का हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं मेरे ख्याल से 6, तो ये हो जाएगा 6 3 18 होता है 3x और प्लस 6 2 12 होता है। ठीक, अब क्या करेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, देखो x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है। ठीक, तो वो वाला लफड़ा तो खत्म हो गया क्या कि x की ऐसी वैल्यू फाइंड करो जहाँ ये नॉट डिफाइंड हो, कौन, डेरिवेटिव। ठीक, अब ये बात मैं क्या बोलता हूँ, जो बच्चों ने इंट्रोडक्शन देखा होगा वो बात समझ रहे होंगे। ठीक है, जो बच्चे नए हैं ज़्यादा यार टेंशन मत लो। ठीक है, सिंपली इसको उठा के 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो देखो इस डेरिवेटिव को जब आप 0 के इक्वल रखोगे, 6 तो 0 होगा नहीं, तो इसको 0 के इक्वल होना पड़ेगा, और यहाँ से जब आप 3x प्लस 2 को 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू -2/3 आ जाएगा। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। अब यहाँ पर या तो ये मैक्सिमम होगा या तो ये मिनिमम होगा। ठीक है ना, और अगर मिनिमम होगा तो मैक्सिमम नहीं एग्जिस्ट करेगा, और अगर मैक्सिमम होगा तो मिनिमम नहीं एग्जिस्ट करेगा। एक ही तो क्रिटिकल पॉइंट है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो -2/3, तो -2/3 पता है कितना होता है? मेरे ख्याल से कितना होगा यार, 3 6 18, 0.666 माइनस का, तो माइनस का 0.666 कुछ होगा। ठीक है, 0 के लेफ्ट में, तो -2/3 के लेफ्ट में, यानी कि -0.666 के लेफ्ट में कोई नंबर लो, सपोज -2 ले लिया हमने, तो एफ डैश ऑफ -2, इसके लेफ्ट में हमने डेरिवेटिव का साइन चेक किया, तो क्या आ जाएगा, ये जो हमने डेरिवेटिव निकाला है इसमें x की जगह -2 रखो, तो क्या आ जाएगा 6 × 3 × x की जगह -2 रखो, 3 × -2 -6 और प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपका नेगेटिव। चेक कर लीजिएगा ये कितना हो जाएगा, -4, 6 हो जाएगा 24 -24, तो ये आ गया लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव आ गया। तो -2/3 के लेफ्ट में एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो मेरा कैसा है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो ऑब्वियसली राइट में पॉजिटिव आएगा। फिर भी -2/3 के राइट में कोई नंबर लो, 0 भी तो आता है, तो हमने क्या किया, अरे -2/3 के राइट में 0 आएगा, तो एफ डैश ऑफ 0 अगर मैं चेक करूँ तो x की वैल्यू 0 रखो, 6 2 12 आ जाएगा। ठीक, विच इज़ ग्रेटर देन व्हाट, 0, तो -2/3 के राइट में एफ डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, मतलब डेरिवेटिव का साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो फिर से हमारा डेरिवेटिव जब हम अक्रॉस -2/3 जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो इस पॉइंट में जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू -2/3 इज व्हाट, इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। बोल रहा हूँ, लोकल नहीं लगा रहा हूँ, समझा दिया क्यों है ऐसा। ठीक है, पॉइंट ऑफ, एक ही तो पॉइंट है यार। अब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज गिवन बाय एफ ऑफ, हाँ भाई, -2/3 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, एफ ऑफ -2/3 इज इक्वल टू फंक्शन की, डेरिवेटिव की मत निकाल लेना, फंक्शन की। तो क्या हो जाएगा, 9 × x की जगह -2/3 रखो स्क्वायर, और प्लस 12 × -2/3 और प्लस का क्या है, 2 है। सॉल्व करते हैं, देखो इसका नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो 9 × -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12 2 से कितना होता है, 24 डिवाइडेड बाय 3, 8 आ जाएगा, 8 3 24 या 3 8 24 होता है, प्लस 2, 9 से 9 गया, 4 -8 -4 प्लस 2 -2, तो ये आ गया आपके पास क्या, -2। ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, देखो ये 0 के लेफ्ट में यहाँ कहीं क्या आता होगा, इस पॉइंट पे x एक्सिस पे x इज इक्वल टू -2/3, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू -0.666 होता होगा। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू देखो कितनी, -2 ही तो है। ये मैंने असली ग्राफ बना रखा है। बोल रहा सर मुझे तो नहीं आता बनाना। अरे यार, तो तुमको इतना तो पता है कि पैराबोला होता होगा। सोचो, अब चाहे जैसा पैराबोला तुम बना लो, ठीक है, चाहे ऐसा ही बना लो, तुम ऐसा ही बना लो, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं आता है तो ठीक है। तो अगर तुमको इसमें एक पॉइंट मिला है, क्रिटिकल पॉइंट, और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है जो कि तुमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक किया है, तो भैया तुम इतना तो सोच सकते हो ना कि ये दोनों जो एंड होंगे इसके, ये तो ऐसे बढ़ते जाएंगे यानी कि मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। वैसे तो अगर हम इसको क्वाड्रेटिक, चलो छोड़ो वो सब बातें, ठीक है। तो सिंपली बात ये है कि ये अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो मैक्सिमम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये इसका असली ग्राफ है, ठीक है। अब ये अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे सोचते हैं, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो सॉरी, इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि देखो मैं बता रहा हूँ, इसको तुम किसी का होल स्क्वायर बना सकते हो, इसको तुम बना सकते हो किसका होल स्क्वायर, ये मैंने बनाया था, तो 3x + 2 का होल स्क्वायर -2, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 3x + 2 का होल स्क्वायर -2, ऐसे लिख सकते हो। तो तुमको ये चेक करना है जो होल स्क्वायर है ना, इसके आगे कहीं नेगेटिव तो नहीं, अगर नेगेटिव होगा तब डाउनवर्ड होगा, ठीक है।
एक्स स्क्वायर के मतलब ये जो स्क्वायर वाला टर्म है इसका अगर पॉजिटिव साइन होगा तो ये कैसा होगा, हमेशा अपवर्ड होगा, ठीक है ना। बहरहाल और डिटेल में तो फिर क्लास 11th में हमने पढ़ा था, तो ये आपने देखा। अच्छा अब हम क्या लिखेंगे इसमें कि, और वैसे भी यार अगर तुम्हें नहीं आता टेंशन क्या है यार, तुम अपने पॉइंट पे निकालो, उसके बाद बोल दो मिनिमम आ गई तो बोलो मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इतना तो पता ना कि पैराबोला इसके एंड तो बढ़ते जाएंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो फिर से आप अपनी कॉपी में लिखोगे क्या, फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा ठीक है, अब अगर आप चाहो तो इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते थे। कैसे करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से, एस डी टी लगाते तो एफ डबल डैश एक्स निकालते, तो इसको फिर से डेरिवेटिव निकाल लो, क्या हो जाएगा 3x का कितना हो जाएगा 3, तो 3 + 2 अंदर 5, 5 × 6 = 30। अगेन देखो ये ऑलवेज ग्रेटर देन पॉजिटिव है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव x की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब x की जो वैल्यू आई थी, जो क्रिटिकल पॉइंट था वो क्या था, पॉइंट ऑफ मिनिमा था। कर लो।